जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। मेरा नाम है अजहर रफ़ी और मैं आपको सिखा रहा हूँ यूट्यूब ऑटोमेशन कि यूट्यूब के ऊपर ऑटोमेशन किस तरह से करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑटोमेशन के हवाले से बताऊंगा और इस वीडियो के अंदर सिंपली स्क्रिप्ट जनरेट करने का बेस्ट तरीके से, और इसके बाद स्क्रिप्ट से इमेजेस क्रिएट करना, इमेज से वीडियोस क्रिएट करना और फिर फाइनली उसको कैपकट पे एडिट करना, ये सारा प्रोसेस इसमें होने जा रहा है। और जो यूट्यूब डिमांड करता है कि इस तरीके से कंटेंट जो है उसको बनाया जाए और उसको जो है वो फिर अपलोड किया जाए, ये सब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीटली देखना है। जो इसको सीख लेगा अच्छे तरीके से यूट्यूब ऑटोमेशन कर पाएगा। ठीक है, तो कैपकट से एडिटिंग करना भी आप इसमें सीख जाएंगे, प्रॉम्प्ट बनाना और उसके बाद इमेजेस क्रिएट करना और वीडियोस क्रिएट करना, ये सभी कुछ आप लोग इसके अंदर फुली सीख जाओगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना है यूट्यूब के ऊपर अजहर रफ़ी वाईटी को। ये मेरे चैनल का नाम है अजहर रफ़ी वाईटी। ठीक है, टिकटॉक के ऊपर भी आप कर सकते हैं, इंस्टा पे भी और यूट्यूब के ऊपर भी। आजकल आप लोगों ने बहुत ज्यादा ऑटोमेशन ऑटोमेशन सुन रखा है। ऑटोमेशन होता क्या है? ऑटोमेशन ये होता है कि आप लोग एआई टूल्स की मदद से अपने लिए यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, यानी कि यूट्यूब के ऊपर जो कंटेंट बनाते हैं उसमें आप एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर उसके साथ साथ आप स्टॉक वीडियोस का इस्तेमाल करते हैं और उस कंटेंट को पोस्ट करते हैं। यानी कि आप इंटरनेट के ऊपर ही मौजूद तमाम तरह टूल्स का सहारा लेते हुए कंटेंट बनाते हैं। जिस तरह से मैं ये व्लॉग टाइप बना रहा हूँ या आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें मुझे खुद फिजिकल एफर्ट करनी पड़ रही है, लेकिन उसके अंदर आप एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हुए सारा काम करते हैं। तो ये होता है ऑटोमेशन। ठीक है, इसके अलावा ऑटोमेशन एक दूसरा मॉडल भी होता है। वो ये है कि लाइक आप किसी शख्स को कह दे कि वो आपके लिए स्क्रिप्ट भी लिखे, इमेजेस भी फाइंड करे, वीडियोस भी फाइंड करे, उनको एडिट भी करे, यूट्यूब पर लगाए भी, मार्केट भी करे, सब कुछ वो करे। वो आपका वर्चुअल असिस्टेंट होता है। तो ये एक ऑटोमेशन का दूसरा मोड है। तो आज इसके अंदर हम जो सीखेंगे वो ऑटोमेशन के फर्स्ट मोड के हवाले से कि अगर आपने सब कुछ खुद ही करना हो, एआई टूल से करना हो, तो फिर किस तरह से करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस। तो सबसे पहले आपने जो है वो चैट जीपीटी पे चले जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपने थोड़ा सा उसके साथ हेलो हाई कर लेनी है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ और ये देखें कि मैंने हेलो हाई की है और उसने मुझे कह दिया जी मैं क्रिएटर हूँ। ठीक हो गया। इसके बाद आपने उसको कह देना है कि जी मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, या इसे आपने थोड़ी सी गपशप लगाने के बाद उसको कहना है जी वर्किंग कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, जैसे मैं यहाँ पे लिखने जगह हूँ। और ये एक प्रोफेशनल मेथड है कि आप उसको अपने हवाले से थोड़ा सा बताते हैं कि आप हैं क्या। ठीक है, कि आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूब पे काम करते हैं, आपका किड्स चैनल है और उसके लिए आपको एक स्टोरी चाहिए, या आप एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर स्टोरी चाहिए। ठीक है, या फिर आप फिलोसफिकल वीडियोस बनाते हैं तो आपको एक फिलोसफिकल स्क्रिप्ट चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि कंटेंट क्रिएटर हूँ, वर्किंग ऑन यूट्यूब एंड मेकिंग वीडियोस फॉर यूट्यूब। ठीक है, और मुझे एक इंगेजिंग वीडियो, सिनेमैटिक वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो का स्क्रिप्ट चाहिए। सो गिव मी अ स्टोरी। ठीक है, जिसके ऊपर मैं इसको बता रहा हूँ कि मुझे जो है भाई ये कर दो। और जिस तरह से कि जो टीचर है और उसके स्टूडेंट के साथ वो बच्चों को क्लास में पढ़ा रही है एनिमल किंगडम के ऊपर, और सडनली एक शेर क्लास में आ जाता है। तो स्टोरी जो है मस्ट बी वेरी फनी, अट्रैक्टिव और बड़ी कैची होनी चाहिए, और जो है वो यूट्यूब के ऊपर लोग उसको बहुत ज़्यादा लाइक करें। ठीक है, इसके अलावा देखें मैंने यहाँ लिखा सिनेमैटिक और थोड़े से हॉरर इफेक्ट्स भी उसमें होने चाहिए। अब देखें कि यूट्यूब ये जो चैट जीपीटी है ये मुझे कितना कमाल का स्क्रिप्ट देगा, यहाँ पे आपने देख लेना। ठीक है, तो ये देखें कि मुझे जो स्क्रिप्ट देने जा रहा है उसने बता दिया कि टाइटल द वाइल्ड लेसन व्हेन अ लाइन ज्वाइन द क्लास। ठीक है, और इसके साथ साथ ये देखें कि स्टोरी आउटलाइन जो बता रहा है जिसमें उसने एक एक सीन बता दिया है। अब ये सीन अगर आप कॉपी करके किसी ये टूल में डालोगे तो वहाँ से भी आपको उस तरह के मुताबिक इमेजेस मिल जाएंगे। सीन नंबर फिर 2 बता रहा है कि उसके अंदर मिस फ्लोरा का नाम दे दिया है, पैशनेट टीचर है, वो कहाँ पे खड़ी हुई है, बच्चों से कैसे बात कर रही है, एक एक सीन बता रहा है। तो जब आप प्रॉम्प्ट में पूरा लिखते हो कि आपको सिनेमैटिक इफेक्ट चाहिए, आपको ऐसी स्टोरी चाहिए जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हो और उसके अंदर जो है बड़े कूल इफेक्ट हों, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको वो दे रहा होता है कि लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो इसके अंदर इसने मुझे बड़ा ज़बरदस्त पूरा एक पैराग्राफ जो है वो इस तरह ज़बरदस्त बना के दे दिया। इवन कि उसने साउंड के हवाले से भी बता दिया कि आपने सिनेमैटिक म्यूज़िक यूज़ करना है, स्टार्टिंग में और एंडिंग पे हॉरर इफेक्ट होने चाहिए, और कॉमेडी म्यूज़िक भी आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये आ जाता है तो इसके बाद मैं इसको एक और चीज़ यहाँ पे अब लिखने जा रहा हूँ कि गिव मी अ कैची कीवर्ड बेस्ड टाइटल, कि मुझे कीवर्ड बेस्ड टाइटल देना है जो स्टोरी हो, जो कि लोग इजीली यूट्यूब के ऊपर फाउंड कर सकें, उसको देख सकें। ठीक है, आप इंग्लिश में चाहो, उर्दू में चाहो, जैसे लिख दो, पूरा डिटेल से बताना। ये नहीं कहना गिव मी अ बेबी स्टोरी, गिव मी अ लाइन स्टोरी, गिव मी अ कैट एंड मदर। ठीक है, इन गार्डन, छोटी छोटी लाइनें नहीं देनी, उसको पूरा पैराग्राफ पूरा डिटेल में लिखना है जो आपके माइंड में चल रहा है कि हॉरर एलिमेंट है। ठीक है, बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, वहाँ से गाड़ी गुजर रही है, लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, करेक्टर बातें कैसे कर रहा है, हर चीज़ उसको प्रॉम्प्ट में लिख दो, उर्दू या इंग्लिश में जैसे मर्जी लिख दो। ठीक है, कोई मसला नहीं है, चैट जीपीटी अंडरस्टैंड करता है। अब मैं इसको कह रहा हूँ कि कैची थंबनेल दो जो कि ऑडियंस लाइक करे, यानी कि सॉरी थंबनेल कह रहा हूँ, कीवर्ड वाला टाइटल दे।
अब देखें कि जब मैंने उसको कहा कि कीवर्ड वाला मुझे टाइटल दे, तो उसके बाद यहाँ पे उसने कीवर्ड वाला एक ज़बरदस्त टाइटल मुझे जो दे दिया। ठीक है, टाइटल उसने क्या दिया? अ लाइन वॉकड इनटू द क्लासरूम, फनी टीचर स्टोरी, एनिमल किंगडम गॉन रॉन्ग, किड्स एंड फैमिली शॉर्ट फिल्म। इसमें अच्छे कीवर्ड भी उसने कवर कर दिए हैं। ठीक है, अब आपको ये टाइटल अगर पसंद आ गया तो ठीक है, नहीं आता तो उसने बताया भी है कि टाइटल में क्या क्या है, कि लाइन वॉकड इनटू द क्लासरूम, जो क्लिकेबल भी होगा इसका थंबनेल, और इमोशनली भी बड़ा इंगेजिंग होगा। फनी टीचर की कहानी भी आ जाएगी, एनिमल किंगडम गोन रॉन्ग भी हो जाएगा। साथ उसने एक्स्ट्रा के तौर पर आपको हैशटैग्स और डिस्क्रिप्शन टैग्स भी दे दिए हैं। तो अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने से ये फ़ायदा होता है कि आपको यहीं पे हैशटैग्स भी मिल जाते हैं जो आपको कहीं जाके नहीं ढूंढने पड़ते। अब मैं उसको कहने जा रहा हूँ कि भाई ऐसा करो कि मुझे गिव मी सम मोर रेलिवेंट और इसकी मैचिंग जो कीवर्ड हैं वो मुझे निकाल के दो, ताकि मैं अपने जो टाइटल है उसके अंदर से एनालिसिस कर सकूं। जब मैंने इसको ये कहना तो इसने यहाँ पे ढेर लगा देना और बहुत ही ज़्यादा मजीद। अभी मैं लॉग इन भी नहीं किया और बिल्कुल फ्री वाला वेरिएंट यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप लॉग इन कर लें और आपकी एक हिस्ट्री हो तो आपको बेहतर से बेहतर चैट जीपीटी रिजल्ट देता है, और चैट जीपीटी 4 का यूज़ करें तो उससे भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलते हैं प्रो वाला। तो यहाँ पे देखें कि कितने ज़बरदस्त वो बता रहा है कि ये वाले जो आपके टाइटल हो सकते हैं, यानी कि उसने पूरा ढेर लगा दिया है। इसके अंदर से आप कोई भी अच्छा सा टाइटल चूज़ कर सकते हो। और दूसरा फ़ायदा इसके अंदर ये है कि लेट्स सपोज आपने टाइटल चूज़ नहीं करना तो आप इसको अपनी कमिंग वीडियोस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे इसने मुझे कितने ज़्यादा जो है वो पूरे के पूरे लाइक आप कह सकते हैं कि प्रोवाइड कर दिए टाइटल। अब मैंने यहाँ पे आके इसको लिखा कि जी आप मुझे क्या कर सकते हो, कैन यू प्लीज़ राइट द स्क्रिप्ट फॉर द स्टोरी इन उर्दू, कि मुझे पूरी कहानी उर्दू में लिख दो भाई। तो उसने पूरी कहानी जो है वो उर्दू में लिखना शुरू कर दी है अब यहाँ पे। ठीक है, उन्वान, जब एक शेर क्लास में आया, मुज़ाहिया और सनसनीखेज कहानी, छोटे बच्चों की कहानी। या मैं आपको अगर कहानी की एग्जांपल दे रहा हूँ तो सिखाने के लिए, आपका यहाँ पे स्टोरीज भी हो सकती हैं, आप कोई इंग्लिश कंटेंट बना सकते हैं, आप यहाँ पे टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बातचीत करवा सकते हैं उससे। आप उसको ये कह सकते हैं कि आपको एक डॉक्यूमेंट्री दे जो कि पहाड़ों के ऊपर हो, एक डॉक्यूमेंट्री दे जो कि दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर हो। हर चीज़ आपको यहाँ पे बना के देगा कहानी। आपने उसको प्रॉम्प्ट सॉलिड इसलिए इस तरह से करना है कि उसमें सिनेमैटिक इफेक्ट्स लगवाने हैं, और साथ ही साथ उसको इन्वायरमेंट बताना है कि इन्वायरमेंट ऐसा हो। अगर यूएसए का आपने इन्वायरमेंट चाहिए, कोई किसी स्ट्रीट की बात हो रही है तो वो आपको उसको बताएं। ठीक है, अगर पाकिस्तान की बात करनी है तो वो बताएं। तो इस तरह से सारा जब आप उसको बताएंगे तो आपको बेहतरीन स्क्रिप्ट प्रोवाइड करेगा। छोटी सी लाइन में प्रॉम्प्ट नहीं लिखना, 2 लाइन का, जो टूटे फूटे अल्फाज हैं सब आप इसमें ऐड करें, बेहतरीन स्क्रिप्ट आपको बना कर देगा। अगर उसमें मसला आता है आप उसको थोड़ा सा इंप्रूव कर दें, उसको कहें कि मुझे इसको इंप्रूव करके दे। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से स्क्रिप्ट जो है वो जनरेट करवाने का एक पूरा तरीका देखा है। फिर उसके बाद जब आप अपना स्क्रिप्ट बनवा लेते हैं अच्छे तरीके से, तो आपने उसके ऊपर स्टोरी बनवानी है, तो उसके लिए आपने ज़्यादा सारे इमेजेस जनरेट करवाने हैं, जिसके लिए आप क्या करेंगे, किसी भी एआई टूल का इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे टूल मैंने सिखाए भी हुए हैं दूसरे लेक्चर में, ये वाले टूल का भी बताया कि कैसे ये जनरेट करता है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे दोबारा से थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसका टूल का नाम है मेटा एआई। ठीक है, इसमें जैसे मैंने आके एक स्टोरी लिखी है, यहाँ पे आप देखें तो आपको करैक्टर किस तरह से कंसिस्टेंट नज़र आ रहे हैं और इन ड्रेस के अंदर, और साथ ही साथ जो है वो हर चीज़ यहाँ पे आपको बता रहा है। तो ये मेटा एआई टूल के अंदर आप आसानी से आप अनलिमिटेड इमेजेस और वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं इससे बना के। आप यहाँ पे देखें कि मैंने इससे जो एक छोटा सा स्क्रिप्ट प्रोवाइड किया है कि एक फीमेल कार्टून करैक्टर जो है वो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, और जो जिसने मिनिमल ड्रेस वेयर किया हुआ है, ऑरेंज और गोल्डन हेयर, और उसके साथ जो है वो स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ टीचिंग कर रही है, लेट्स सपोज ये टीचर। तो मैंने ये उसको कहा है, तो अब यहाँ पे मैं एनिमेट के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो इस टूल के अंदर आप आसानी के साथ किसी भी चीज़ को एनिमेट करवा सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है ये फ्री टूल है फेसबुक का मेटा एआई, इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन ज़रूर है, लेकिन आपने ये ज़रूर देख लेना है कि ये फिर भी बहुत हद तक काम करता है। इसके इस्तेमाल से आप आसानी से चैनल मोनेटाइज करवा सकते हो। मैंने रिसेंटली अभी वर्किंग इसके ऊपर की है इसी तरह से, और मोनेटाइज भी हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद यहाँ पे लेट्स सपोज मैं किसी और सीन को एनिमेट करता हूँ या इसको दोबारा से करके देखता हूँ, तो इस पर आप देखो कि आपको एक नया रिजल्ट देगा। तो आप बार बार एनिमेट करवाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेटर रिजल्ट्स और मुख्तलिफ एंगल से वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। फिर आपको जो सा मुनासिब सीन लगे आप उसको चूज़ जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे मैंने आगे चल के फिर इसको क्या करता हूँ कि अपनी स्टोरी के मुताबिक, चूंकि मैंने स्टोरी को थोड़ा सा जो चैट जीपीटी से बनवाई थी स्क्रिप्ट उसको थोड़ा चेंज कर लिया, तो इसके बाद यहाँ पे आप देखें कि मैंने फर्दर बहुत ज़्यादा इससे जो है वो सीन्स जनरेट करवाए हैं। ठीक है, सीन्स इस तरह से जनरेट करवाने हैं आपने कि आपकी जो स्टोरी है अगर वो 16:9 है तो 16:9 रहे। यहाँ पे ऑप्शन आ रही होती है कि आप उसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं 9:16 या 16:9। ठीक है, जो सा यानी कि लॉन्ग और शॉर्ट के मुताबिक। अच्छा, मैंने इसको एक याद के स्क्रिप्ट दिया और मैंने इसको कहा कि इसके अंदर ही अब अगले पार्ट के अंदर एक शेर आ जाता है कहानी में, और यानी कि टीचर बच्चों को पढ़ा रही है और क्लास में शेर आ जाता है, तो उसने मुझे सही से इमेज नहीं दिया। फिर मैंने अलग से दोबारा प्रॉम्प्ट लिखा
और मैंने हाफ प्रॉम्प्ट को सेम ही रखा है, यानी कि शुरू के पार्ट को कि फीमेल कार्टून करेक्टर है, उसने ये कपड़े पहने हैं, क्लासरूम है और एक शेर अंदर आ जाता है। तो इस तरह से अगर आप हाफ प्रॉम्प्ट सेम रखते हैं और आगे थोड़ा सा उसको गाइड करते रहते हैं तो आपको एक फ्री टूल में भी कंसिस्टेंट करेक्टर मिल जाता है। कंसिस्टेंट करेक्टर यानी कि हर मर्तबा एक जैसे कपड़े और शक्लें कैसे आएंगी, इसके लिए आप मेरा एआई टूल का इस्तेमाल वाली भी प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा सीन्स जनरेट करने हैं, क्योंकि ज़्यादा सीन्स मल्टीपल वीडियोस और इमेजेस के मिक्सचर को जब आगे चल के मैं आपको एडिट करना सिखाऊंगा और एडिट आप करेंगे तो आप ऑटोमेशन पे प्रॉपर आपका कंटेंट कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। अब आप यहाँ पे देखें कि मैंने मल्टीपल सीन्स इससे जनरेट करवा लिए हैं इमेजेस, और ये पूरा आप साइड पे देख सकते हैं, ठीक है, कि जिसके अंदर एक फीमेल कार्टून करेक्टर का जो है मैंने कंसिस्टेंट लाइन रखी है, यानी कि सेम ही लाइन आपने लिखनी है एक मरतबा, और आधी चीज़ें आपने चेंज करनी है, यानी कि जो काम करवाना है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि जो लड़की ने कपड़े पहने हैं वो ये हों, और आगे एक पार्ट में शेर आ जाए, अगले पार्ट में शेर वो चिकन खाना शुरू कर दे, उसके अगले पार्ट में शेर जो है बच्चों पे अटैक कर रहा है, लेकिन हाफ लाइन पहली वाली कि फीमेल करेक्टर है, फीमेल टीचर है, क्लासरूम है और उसने ये कपड़े पहने हैं ऑरेंज और रेड, वो सेम ही रखा है ताकि जो एआई का टूल है आपको सेम रिजल्ट प्रोवाइड करता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल बहुत ज़्यादा इस तरह से इसको कर करके तो ढेरों ढेर तस्वीरें और इमेजेस और वीडियोस जनरेट करवा ली, क्योंकि ये फ्री टूल है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट लो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स जो आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरें और वीडियोस आएंगी, उनको आप बार बार अच्छे तरीके से मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ कर सकोगे। तो इसलिए ये एक प्राइमरी तौर पर पार्ट है। ऐसे नहीं करना, दो तस्वीरें जनरेट करवाई, उनको वीडियो में कन्वर्ट किया और यूट्यूब पे लगा दिया किसी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो ये कंटेंट रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो पार्ट है, इस तरह से आप देखें कि आप प्रॉपर तरीके से काफ़ी ज़्यादा सीन जनरेट करवा लेंगे जी। तो अब जो है वो लर्निंग आप करेंगे कि कैपकट के ऊपर किस तरह से एडिटिंग होती है, और ये एडिटिंग तो ठीक है कि आप सीख ही लेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो तमाम तर मेथड, वो तमाम तर तरीक़ेकार, वो कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि यूट्यूब की नज़र में बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करती हैं, यूट्यूब कंटेंट मोनेटाइज करता है। यानी कि एक ऐसा तरीका बिल्कुल सिंपल सा भी, जिससे अगर आप काम करें उस तरीके से अगर आप एडिट कर लें तो यूट्यूब आपका कंटेंट मोनेटाइज कर देता है। स्पेसिफिकली ऑटोमेशन के हवाले से मैं बात करूंगा, ठीक है, कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। तो सबसे पहले आपने अपना डाटा जिस पे भी आपने काम करना है कैपकट के अंदर इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ डाटा मैंने एआई से पहले ही जनरेट कर लिया है, जो कि मैंने आपको शुरू वाले पार्ट में बताया है कि कैसे मैंने जनरेट किया है, ठीक है। अब इस सभी पार्ट को मैं उठा के कैपकट के अंदर जो है वो इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। कैपकट के अंदर आप जैसे ही डाटा इंपोर्ट करते हैं, सबसे पहला तो स्टेप यही होता है कि आप अपनी स्टोरी को, जो भी कंटेंट है उसको आपने तरतीब से रखते चले जाना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे कंटेंट के अंदर ये वाली वीडियो पहले आ रही है और इसके बाद जो है वो ये वाला सीन एक आ रहा है, इसी तरह से 1 बाय 1 मैं सारी इसके अंदर डाटा जो है मैं रखूँगा। कैपकट के अंदर यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है प्लस माइनस का, जहाँ से आप इसका पूरा स्क्रीन को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर 3-4 चीज़ों का मैं आपको बता दूं जिनको नहीं आइडिया, ये सेंटर वाली जो स्क्रीन है ये हमें बताती है कि हम जो भी काम करेंगे यहाँ पे हमें होता हुआ नज़र आएगा, लाइक मूवमेंट, चलती हुई चीज़ें वगैरह सारी इस स्क्रीन पे। ये इंपोर्ट वाला बॉक्स है, जो डाटा भी आपने लेके आना है एडिट करने के लिए कैपकट में, यहाँ पे लाएंगे म्यूज़िक, वॉइस, हर चीज़, तस्वीरें, वीडियोज़, छोटे छोटे पार्ट जिनको आपने ज्वाइन करके फाइनल वीडियो बनानी है। इसके अलावा इसके ऊपर एक होता है कंट्रोल पैनल, ये कंट्रोल पैनल है जहाँ से आप इसको कंट्रोल करते हैं, और इन्हीं कंट्रोल की यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आ रही होती हैं। मसलन किसी वॉल्यूम को कम ज़्यादा करना है, किसी का बैकग्राउंड रिमूव करना है, तस्वीरों के ऊपर कोई इफेक्ट वगैरह लगाना है, उसकी मैनेजमेंट करनी है, तो वो सब कुछ यहाँ से होगा। तो ये सिंपल कुछ चीज़ें होती हैं, और नीचे जो आपको कुछ लाइनें नज़र आ रही हैं, पट्टियाँ हैं, ट्रैक्स हैं, चैनल्स हैं, तो ये आपकी वर्किंग टाइमलाइन होती है जिसपे आपको सारा डाटा नज़र आ रहा होता है। इस पर तरतीब से आप ऊपर नीचे जो हैं वो इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोस और म्यूज़िक किस तरह से रखते हैं अभी देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि अपना डाटा जो है वो तरतीब से इसके अंदर रख लेना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया है, और इसके बाद मैं एक और यहाँ पे सीन ऐड कर रहा हूँ। एक चीज़ आप याद रखिएगा, जब भी आप ऑटोमेशन के लिए काम करें या वैसे भी यूट्यूब के लिए काम करें, आपने मैक्सिमम डाटा जो है वो जनरेट करना है, ठीक है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने तस्वीरें और वीडियोस अपने प्रोजेक्ट में लेके आनी है, ठीक है। उसमें कुछ तस्वीरें बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होंगी, कुछ थोड़ी इररेलिवेंट भी होंगी, कोई ज़्यादा मसले की बात नहीं है, लेकिन आपने सारी की सारी जो सी हैं वो इसके अंदर ले आनी है, ठीक है। जैसे मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे ये स्टोरी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, और प्रॉपर मेथड जो कि यूट्यूब काबिल कबूल है जिसके लिए, वो यहाँ पे अभी आप सीख लेंगे, ठीक है।
तो इस तरह से मैं काफ़ी ज़्यादा डाटा लेके आ रहा हूँ, जिसमें कुछ तस्वीरें हैं, जिसमें से कुछ वीडियोज़ हैं। तो इनके अंदर जो इम्पोर्टेंट काम की चीज़ होगी वेल वो हम रख लेंगे, जो हमारे काम की नहीं होगी उसको मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पे आप देखें कि मैं वन बाय वन डाटा जो है वो इसके अंदर इंपोर्ट करता जा रहा हूँ। ठीक है, कुछ रिपीटेड चीज़ें भी होंगी लेकिन कोई मसले की बात नहीं है, वो बाद में डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने सिंपली सारा डाटा इसके अंदर ले आना है। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट आपने करनी है वो ये है कि जैसे यहाँ पे अक्सर आप लोग जब एडिटिंग करते हैं या आप एआई कंटेंट के ऊपर काम करते हैं, तो ये काम होता है कि आप कभी कभार पूरी की पूरी वीडियो तस्वीरों के ऊपर बना देंगे। लाइक ये तस्वीरें हैं, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी तस्वीर को मिला के एक लंबी सी वीडियो बना देंगे और उसके बैकग्राउंड पे कोई ऐसा म्यूजिक लगा देंगे जो कि आपका अपना तो होगा ही नहीं। अपने से मुराद ये है कि आप किसी कॉपीराइट वाले म्यूजिक को लगा देंगे या फिर किसी फेमस म्यूजिक को लगा देंगे, बेशक उसके ऊपर कॉपीराइट हो ना हो। तो सबसे पहले जो नई पॉलिसी है यूट्यूब की एआई कंटेंट ऑटोमेशन के मुताबिक, उसमें ये है कि आपकी वॉइस जो सी है वो काफ़ी हद तक रियलिस्टिक होनी चाहिए। रियलिस्टिक से मुराद ये है कि आप जो कंटेंट पे काम करेंगे वो सारी की सारी वीडियोस पता चले कि किसी एक शख्स की ही है, एक शख्स को जाहिर करें। एआई जनरेटेड कंटेंट में आप क्या करते हैं कि दो वीडियोस किसी एआई शख्स की लगा दी, अगले दिन आपका एआई मॉडल बदल जाता है, कभी आप लड़की से रिकॉर्ड करवा लेते हैं, कभी फीमेल से, कभी मेल से। तो ये सारे मसले भी आपके कंटेंट को अनओरिजिनलिटी देते हैं। तो आपने सबसे पहले तो कोशिश करनी है कि अगर एआई वॉइस यूज़ करनी भी है, जो कि मैंने दूसरे लेक्चर में बताई भी हुई है, उसमें फ्री टूल है 11 लैब भी और स्पीच माँ के नाम से एक टूल है। ठीक है, तो उसको भी आप जो है वो वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे लेट्स सपोज आपकी वीडियो आ गई है। मैंने आपको कहा कि आपने तस्वीरें प्लस वीडियोस का कॉम्बिनेशन बनाना है। जब भी आपने काम करना है, कोई स्टोरी हो, डॉक्यूमेंट्री हो, कहानी हो, कुछ भी हो, उसमें आपने क्या करना है कि तस्वीरों का और वीडियोस का कॉम्बिनेशन लेना है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यूट्यूब ने कहा है कि सिंपल आपने ये नहीं करना कि या तो वीडियोस क्लिप्स 4-5 ज्वाइन कर दी हैं और उनको जोड़ के एक वीडियो बना दी। अक्सर लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट लगाया है या लॉन्ग लगाया है, एआई की ऐसी वीडियोस जनरेट करवाई, दो वीडियोस को जोड़ दिया और बैक पे म्यूजिक लगा के अपलोड कर दी, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब इसके अंदर जो बैक के ऊपर मैंने सबसे पहले क्या करना है, अपना ये ऑडियो मैंने रिकॉर्ड की है। ऑडियो मैंने किस तरह से रिकॉर्ड की है, सिंपल मैंने जो है मोबाइल फ़ोन के माइक के अंदर ये इसकी एक कहानी जो है वो रिकॉर्ड कर ली है। ठीक है, और उसके लिए मैंने थोड़ा सा एडिट किया है, एक ऐप है बैंड लैब, उसके ऊपर उस बैंड लैब का ट्यूटोरियल भी अलग से बनाया हुआ है वॉइस वाले लेक्चर के अंदर, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं, उस एपिसोड को भी आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें बताया गया है कि बैंड लैब पे किस तरह से वॉइस जो है उसको आप जो है वो रिकॉर्ड करके उसमें थोड़ी बहुत फिल्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज यहाँ पे मेरी वॉइस जो है वो ऑलमोस्ट जितने सीन्स मैंने ऊपर रखे हैं उसके मुताबिक है, कोई एक आधा सीन थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे प्ले करके सुन लेना है कि अब आप क्या बात कर रहे हैं या मेरी वॉइस क्या है इसमें। एक दिन मिस मायरा अपनी क्लास में सभी बच्चों को जंगल के राजा शेर की कहानी सुनाने लगती हैं। तभी थोड़ी देर में क्लास में कहीं से बहुत ही खतरनाक शेर आ जाता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने कहा बहुत ही खतरनाक शेर आ जाता है, तो यहाँ पे जो सीन है वो चेंज हो जाएगा और इसको उठा के या तो आपने ऊपर वाले ट्रैक में रख देना है या यहाँ रख लेना है। ठीक है, एक्स्ट्रा के तौर पे कहीं ना कहीं ये काम आ जाएगा। कैपकट के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ये वाला। ठीक है, इसको कहते हैं टर्न ऑफ लिंकेज। ठीक है, टर्न ऑफ लिंकेज, और एक होता है टर्न ऑफ मेन ट्रैक मैग्नेट। यानी कि मैंने मिसाल के तौर पर अगर इसको ऑफ करता हूँ यहाँ से, तो अगर मैं इसको एक क्लिप को निकालूंगा तो ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने दरमियान से ये वाला पार्ट पहले निकाला था तो ये आपस में खुद ब खुद आके जुड़ गए थे, तो इसलिए आप यहाँ से टर्न ऑफ मेन ट्रैक मैग्नेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको आपने ऑफ रखना है और एंड पे आप इसको ऑन कर सकते हैं। इससे ये सारी पट्टी आपस में जुड़ जाएगी। ठीक है, जिसके ऊपर आप काम कर रहे होंगे, तो ये मेन ट्रैक मैग्नेट का काम होता है इसके अंदर। वेल यहाँ पे आ जाते हैं और आने के बाद अब मैं यहाँ पे सुन लेता हूँ। बहुत ही खतरनाक शेर आ जाता है। शेर को देखते ही सारे बच्चे बहुत ज़्यादा शोर मचाने लगते हैं। बच्चे चीखते हैं, चिल्लाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तभी शेर जो है भागकर क्लास में बच्चों पर हमला करने लगता है। अब जैसे मेरी जो आवाज़ है वो स्टोरी के मुताबिक ठीक जा रही है, मेरे सीन उसके ऊपर पूरे आ रहे हैं। अगर आपका सीन लेट्स सपोज पूरा नहीं आ रहा, आपकी बात यहाँ पे कवर हो गई है और ये सीन थोड़ा लेंथी है, तो आप इसको साइड से ग्रैब करके ऐसे छोटा कर सकते हैं किसी भी पार्ट को, और अगर लेंथी है तो खींच के थोड़ा लेंथी भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, एक तस्वीर को तो आप खींच के बड़ा या छोटा कर सकते हैं फिट करने के लिए, वीडियो को नहीं कर सकते। अगर आपका कोई वीडियो का पार्ट किसी जगह पे पूरा ना आए तो आप वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा सीन उठा के लगा के फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने कंटेंट की फिलिंग करते रहना करने लगता है
उतने ही देर में एक नन्हे बच्चे मूसा के ख्याल में आता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये जो पार्ट था, हमला करने लगता है। यहाँ पे आया कि शेर जो है वो बच्चों के ऊपर हमला करने लगता है। लेट्स सपोज मेरी ये स्टोरी के अंदर ये पार्ट है। उतने ही देर में एक नन्हे बच्चे उतनी देर में एक नन्हे बच्चे के ख्याल में कोई चीज़ आ रही है, लेट्स सपोज। अब वो वाला पार्ट यहाँ पे दिखाना है, तो इसलिए उसको यहाँ पे मैं जोड़ दूंगा, ठीक है। लेट्स सपोज ये वाला वो पार्ट है। मूसा के ख्याल में आता है कि क्यों ना वो अपना लंच बॉक्स ओपन करके शेर को खिला दे, और वो चिकन निकालकर बोटी शेर के आगे रख देता ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि है। लेट्स सपोज ये देखते ही शेर मजे मजे से चिकन खाने लगता है। अब आप देखें कि मैं मुख्तलिफ सीन्स जो है उनको ज्वाइन करता जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे वॉइस आ रही है उसके मुताबिक, ठीक है। तो इसलिए आपने भी इसी तरह से वन बाय वन जो है, और इसको देखने के बाद जब शेर जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है ठीक है। थोड़ी अब ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा, इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ यहाँ पे स्पेसिफिकली। तो यहाँ पे डिलीट का बटन दबा के भी आप किसी क्लिप को डिलीट कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे छोटी छोटी ऑप्शंस आ रही हैं, इनमें से एक बटन है ये वाला डिलीट का, तो यहाँ से आपने इसको डिलीट कर देना है। इसको मैं एंड के ऊपर ट्रांजिशन एनिमेशन लगा के इसको प्रॉपर इफेक्टिव बनाऊंगा, ताकि ये सिंपल नहीं थोड़ा एनर्जेटिक कंटेंट लगे। तो इसलिए आपने पूरा एंड तक वॉच करना है। थोड़ी ही देर बाद जब देखते हैं तो शेर अपना मांस उतार देता है, और उसके बाद क्या होता है उसके ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सीन है, लेट्स सपोज जो शेर है वो अपना मास्क उतार देता और उसके बाद क्या होता है उसके अंदर से क्लास का दूसरा बच्चा मैडी निकल आता है। मैडी ने ये शरारत अब लेट्स की सपोज थी। मुझे ये वाला सीन दोबारा आगे भी यूज़ करना है, तो मैं इसको कॉपी करके कंट्रोल सी वाले बटन दबा के फिर कंट्रोल वी दबाऊंगा, तो यहाँ पे दोबारा से ये सीन आ जाएगा। नहीं तो आप यहाँ से भी ढूंढ के ला सकते हैं, नहीं तो ये सिंपल तरीका होता है, कोई भी पार्ट को रीयूज करना है तो अपनी copy क्लास के करना है। बच्चों को डराने के लिए, और ये देखकर सभी बच्चे क्लास के बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। ठीक है। तालियां बजाते हैं, तभी टीचर कहती हैं कि मैडी तुम्हें तो इसकी सजा जरूर मिलेगी। ठीक है। और यहाँ पे जो है वो ये वाला सीन फिर एक मरतबा मैडी रिपीट को क्या होगा। सजा मिलनी चाहिए कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही मजीद मजेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। ठीक है, यहाँ तक लेट्स सपोज ये कंप्लीट हो गया है। तो ये आपने सिंपली इस तरह से ज्वाइंट कर दिया है इसको, ठीक है। कहीं पे भी आप अपनी वॉइस को कट करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज आवाज़ ख़राब है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि आप अपनी वॉइस को स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट के लिए यहाँ पे ये बटन होता है, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल+B। लेट्स सपोज मेरी आवाज़ यहाँ से ख़राब है, तो मैं कंट्रोल+B दबा के इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ से इसको अलग कर दूंगा, और फिर जहाँ पे भी आपने ज्वाइंट लगाना है लगा सकते हैं। इसी तरह से आप इसको एंड वाली वॉइस को यहाँ तक पूरा कर दें एंड टू एंड, क्योंकि यहाँ पे ये ख़त्म हो गई है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये तो एक प्रॉपर बेस लाइन हमने तैयार कर ली है, ठीक है। अब यूट्यूब की डिमांड में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले यूट्यूब कहता है कि आप जब भी कंटेंट बनाएं, ऐसा नहीं करना कि पूरी वीडियो एक ही तस्वीर लगा के पीछे से आवाज़ ऐड कर दें, बेशक अपनी हो, तो वो लो एफर्ट कंटेंट है। अब इसमें आप देखें कि मैंने ये 1 मिनट की वीडियो में कितने ज़्यादा सीन्स रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 डिफरेंट सीन्स ने जो है वो 1 मिनट की वीडियो को कवर अप किया है। यानी कि हर 3 सेकंड के बाद एक सीन चेंज हो रहा है। इसलिए वैरायटी ऑफ सीन्स आपने एक तो अपने कंटेंट में लेके आनी है, चाहे वो इमेजेस हों, वीडियोस हों। इमेजेस गूगल इमेजेस भी हो सकते हैं, गूगल की फ़ोटोज़ जो कॉपीराइट के बगैर हों, जिन पे लोगो ना हो, और एआई जनरेटेड भी हो सकती हैं जहाँ जहाँ पे आपको ज़रूरत हो। इसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप आते हैं लेट्स सपोज, तो इसके अंदर आपको बहुत सारे वॉइस करैक्टर भी मिलते हैं, ठीक है। यानी कि ये तो मेरी ओरिजिनल वॉइस है। अगर मैं यहाँ से अगर कोई वॉइस करैक्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप अपनी आवाज़ को तब्दील कर लेते हैं। इससे आपकी आवाज़ जो है वो एआई जनरेटेड थोड़ी बहुत लगेगी, लेकिन अगर आप डेली एक जैसी आवाज़ रखेंगे, एक ही करैक्टर को रोज़ाना यूज़ करेंगे, यानी कि पूरे चैनल पे एक ही आवाज़ का इस्तेमाल, तो फिर यूट्यूब को लगेगा कि ये प्रॉपर किसी की आवाज़ है और डेली एक ही जैसी आवाज़ आ रही है, तो वो उसको काबिल कबूल करेगा विद प्रॉपर एडिटिंग। यानी कि ये सारी चीज़ें आपने मल्टीपल सीन्स ऐड किए हों तो, ठीक है। यानी कि मैं इसके ऊपर क्लिक करके चला के देखता हूँ कि ये कैसी आवाज़ है। एक दिन मिस मायरा अपनी क्लास में
सभी बच्चों को जंगल के राजा शेर की कहानी सुनाने लगती है। अब जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये जैसे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे टाइप की आवाज़ बन गई। ठीक है, अब इसकी यहाँ पे आप पिच को भी तब्दील कर सकते हैं, यानी कि आपने चिपमंक के नाम से एक करैक्टर ले लिया और उसके बाद इसकी पिच को मैं 50 से बढ़ा के कर देता हूँ लेट्स सपोज 60। ये आपने नोट कर लेना कि आपने करैक्टर ये लिया और पिच आपने इतनी कर दी। तभी थोड़ी देर में क्लास में कहीं से ठीक है, और इसके अलावा जो है वो आपने थोड़ा सा ये वाला इफेक्ट भी, इसको भी 60 पर कर देना है। बहुत ही खतरनाक शेर आ जाता है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि एक डिफरेंट वॉइस का एलिमेंट क्रिएट हो गया, लाइक एक बच्चा कहानी सुना रहा है या आप अक्सर हिंदी स्टोरीज देख रहे हैं। अच्छा, ये काम आप सेम इंग्लिश कंटेंट के लिए भी कर सकते हैं और आपने सेम ऐसे ही करना है, चाहे कंटेंट इंग्लिश हो या उर्दू हो, इट डजेंट मैटर। अब मिसाल के तौर पर मैंने एक करैक्टर लिया, पिच मैंने तब्दील कर दी और टिम्ब्री को भी अपने मर्जी के मुताबिक इफेक्ट को चेंज कर दिया। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जाहिर सी बात है कि अगर आपने इसको अपने तरीके से यूज़ किया है तो ज़रूरी तो नहीं है कि दुनिया में सारे लोग इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे। हर कोई अपने मुताबिक इसको चेंज करेगा, एक डिफरेंट करैक्टर लेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वॉइस के मैच का एलिमेंट भी नहीं आएगा आपको बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कोई ऐसा करैक्टर देख लें जो कि यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा फेमस ना हो या आवाज़ मिलती जुलती ना हो, तो आपकी डिफरेंट लगे। डिफरेंट लगना इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से जब सिमिलैरिटी आती है तो यूट्यूब आपके कंटेंट को रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये आपने सबसे पहला काम जो है इसके अंदर इस तरह से करना है, अपनी वॉइस को आपने एडिट करना है। ठीक है, अभी मिसाल के तौर पर मैं इसको वापस ओरिजिनल कर देता हूँ। ठीक है, शोर मचाने लगते हैं। या इसके अंदर मैं कोई और आवाज लगा के देखता हूँ करैक्टर की, जैसे ये वाला है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और ये सारे जो करैक्टर्स हैं ये आपको कैपकट प्रो के अंदर ही मिलेंगे। कोशिश करें कि कैपकट प्रो का फीचर एक मरतबा ले लें ताकि आपको बार बार तंगी ना और काफ़ी काम आप कर सकें। बच्चे चीखते हैं, चिल्लाते हैं और इधर उधर भागने। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप आ जाएं और इसके ऊपर आपने क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने इसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, रहती है तभी शेर जो है भाग कर क्लास में ठीक हो गया। यहाँ से आप इसको जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी करैक्टर को जो है आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और वेल मैं यहाँ पे दोबारा से ये वाला अप्लाई कर देता हूँ या ये वाला अप्लाई कर देता हूँ, इसमें से आप कोई भी चेक कर सकते हैं। एक दिन मिस मायरा अपनी क्लास में सभी बच्चों को जंगल के राजा एक दिन मिस मायरा अपनी ठीक है, ये मुख्तलिफ मैं इसके अंदर वॉइसेस लगा के चेक कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि मुझे अपनी आवाज़ के मुताबिक जहाँ पे अच्छी लगेगी। सभी बच्चों को जंगल के राजा शेर की ठीक है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक लगा सकते हैं। एक तो वॉइस एडिटिंग ये हो गई। अगर आपने यहाँ पे आगे नहीं करनी तो बैंड लैब टूल के अंदर भी आप पहले से इसको कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने सिखाया हुआ है, तो बैंड लैब टूल को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो वॉइस की एडिटिंग लाजमी करनी है और ये डेली एक जैसी ही रखनी है, ऐसे नहीं करना कि आवाज़ तब्दील होती रहे। अब बात आती है विजुअल की कि यूट्यूब क्या कहता है कि लो एफर्ट कंटेंट या रीयूज्ड कंटेंट जो रिजेक्ट होता है। रीयूज से मुराद तो यूट्यूब का ये होता है कि आप बार बार लोगों की वीडियोस यूज़ करें। जाहिर सी बात है, जब आप एआई की नई वीडियोस खुद के लिए जनरेट करवाएंगे तो वो तो पहले ही यूनिक होंगी, लेकिन आपने बहुत सारा डाटा अपने कंटेंट में यूज़ करना है। इसके बाद लेट्स सपोज मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, तो मेरा जो पहला पार्ट है ये एक वीडियो की फॉर्म है, अगला पार्ट जो है वो तस्वीर है। अब पिक्चर को आपने सादा नहीं छोड़ना, पिक्चर के ऊपर आपने इफेक्ट लगाना है। पिक्चर के ऊपर आपने क्या इफेक्ट लगाना है, कैपकट में यहाँ पे एनिमेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने कॉम्बो एनिमेशन जो है वो इसके ऊपर लगानी है। ठीक है, यहाँ से आपने देख लेनी है कोई भी ऐसी कि जो प्यारी सी इसके साथ सूट कर जाए। ठीक है, वो आप लगा सकते हैं, जैसे ये वाली कहानी सुनाने लगती है। तभी थोड़ी देर में क्लास में कहीं से बहुत ही खतरनाक। अब ये देखेंगे मैंने इसके ऊपर एक इफेक्ट लगाया तो एक सिंपल तस्वीर को जूम इन और जूम आउट का इफेक्ट लग गया। शेर की कहानी सुनाने लगती है। तभी थोड़ी देर में क्लास में कहीं से ठीक है, अब अगली भी पिक्चर है अगर, तो इसको आप कोई दूसरा इफेक्ट यहाँ पे लगाएं, लाइक दिस वन। ठीक है, ये वाला बहुत ही खतरनाक शेर आ जाता है। शेर को देखते ही सारे बच्चे। अच्छा, जैसे आपने कोई इफेक्ट लगाया, अगर आपको लग रहा है ये बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहा है, इसकी ड्यूरेशन भी आप कम कर सकते हैं। यहाँ से नीचे ऑप्शन आ रही है। ठीक है, शेर को देखते शेर आ जाता है। शेर को देखते ही सारे शेर आ जाता है। शेर को देखते बहुत ही खतरनाक शेर आ जाता है। शेर को देखते ही सारे बच्चे बहुत ज्यादा शोर मचाने लगे। अब जो वीडियो वाला पार्ट है लाइक एनिमेटेड हिस्सा है, उसको तो आपको ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है। जो आपका स्टिल इमेज होगा, ठीक है, उसको आपने थोड़ा बहुत उसके ऊपर काम करना है, इफेक्ट लगाने हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें कि ये अब
फिर तस्वीर वाला पार्ट आ गया, तो इसको आपने थोड़ा सा एडिट करना है। करके शेर को खिला दे और वो चिकन निकाल कर बोटी शेर के आगे रख देता है। ठीक है, इसी तरह से आपने यहाँ से मुख्तलिफ इफेक्ट्स जो से हैं वो इसके ऊपर अप्लाई करने हैं लाजमी। करके शेर को खिला मजे से चिकन खाने लगता है। मैं 1 बाय 1 जो है वो सारों के ऊपर इफेक्ट अप्लाई करूँगा। लाइक ये वाली तो एक वीडियो का पार्ट है, और ये वाला भी वीडियो पार्ट है, ये वाला भी वीडियो है, ये भी वीडियो है, ये वाला भी वीडियो है, दिस वन इज़ आल्सो वीडियो, और ये भी वीडियो। ठीक है, तो एक और मैं आपको चीज़ बताऊं कि कहीं ना कहीं आपकी वॉइस के साथ हो सकता है कि सीन थोड़ा मैच ना हो, तो कोई इतने मसले की बात नहीं है। आपने कोशिश करनी है कि 80% तक कंटेंट जो है वो वॉइस के साथ सिमिलर मैच डिलीवर करना है, और 20% की गुंजाइश है कि कोई इधर उधर की वीडियो भी लग सकती है। तो उधर से मुराद ये है कि हो सकता है कि ये सीन आवाज़ के साथ बिल्कुल मैच ना कर रहा हो। ठीक है, लाइक मैं इसको प्ले करके मजीद मजेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पे एंड पे बोल दिया मजीद मज़ेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। तो ये वाला जो पार्ट है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेलीवेंट हो सकता है। अगर आप चाहें तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा सीन्स भी एआई से जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने कुछ इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर दिए। इसके अलावा आपने एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करनी है जो कि कंटेंट को बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक करती है। वो ये है कि आपने ये जो मेटा एआई लिखा आ रहा है इसके ऊपर आपने या तो कोई चीज़ लगा देनी है। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब का बटन, या तो आपने यहाँ पे अपना लोगो लगा देना ताकि ये भी छुप जाए। इसी तरह से अगर आप किसी गूगल वीओ से यूज़ करवा रहे हैं, वीडियोस बनवा रहे हैं, तो वहाँ पे वीओ लिखा आता है, तो उसके ऊपर भी आपने अपना लोगो प्लेस कर देना है, क्योंकि स्पेसिफिकली आपने यूट्यूब को शो नहीं करना कि ये एआई जनरेटेड कंटेंट है। ठीक है, ताकि यूट्यूब को ये ना लगे कि इसमें एफर्ट लेस आपने वीडियोज़ बनाई हैं। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे अगर कोई चीज़ ऊपर लगानी है तो यहाँ पे ऑप्शन होती है स्टिकर्स लगाने की। तो इधर आपने कोई भी स्टिकर जो है, लाइक सब्सक्राइब का स्टिकर जो है वो आपने यहाँ लगा देना है। ठीक है, लाइक मैं इसको ऐड कर रहा हूँ यहाँ से। तो सब्सक्राइब के बटन को मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे कंप्यूटर में आ जाएगा, ये आपके लैपटॉप में आ जाएगा। सब्सक्राइब का, लाइक का, बहुत सारे स्टिकर्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है, ये वाला, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इसको उठा के यहाँ लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे ला के ऐसे इसको थोड़ा सा कॉर्नर से पकड़ के छोटा कर देना है और इधर फिट कर देना है इस तरह से। ठीक है, लाइक ये देखें कि यहाँ पे ये आ गया है। ठीक है, और इसको अगर ये एक मरतबा आ गया है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हैं पूरे की पूरी। ठीक है, अगर इसकी ड्यूरेशन ना बढ़ रही हो तो इसकी कॉपी लेके फिर आगे पेस्ट, कॉपी लेके पेस्ट भी कर सकते हैं बार बार। नहीं वैसे तो ये सिलेक्ट हो रहा है कि इसकी हम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ तक पूरे पे आपने अप्लाई कर देना कि पूरी वीडियो में आपके ये करता रहे। नहीं तो आप यहाँ कोशिश करें अपना लोगो भी प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो यूट्यूब के लिए बहुत मैटर कर रही है वो बहुत ज़्यादा है कि वो कह रहा है कि आपके कैप्शंस जो से हैं इसके ऊपर आने चाहिए। तो कैपकट में तो एक ऑप्शन होता है कि ऑटो कैप्शंस का। ठीक है, इसके अंदर आप इसको कहें कि ये लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर ले। ठीक है, और इसके अलावा कैप्शंस जो से हैं वो जिस तरह की मर्जी आप इसके अंदर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर अगर जनरेट पे क्लिक करूँगा तो ये पूरी वीडियो जो है उसके मुताबिक जनरेट कर देगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा। यही सारे फ़ायदे हैं कैपकट प्रो के कि एक एक बटन के ऊपर सारी चीज़ें काम करती हैं। ये तो कोशिश करें कि इसको अगर आप ले लें तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट आपको प्रोवाइड कर सकता है वीडियो एडिटिंग के प्रोसेस में। ठीक है, अब यहाँ देखें तो इसने जो है वो सारी वीडियो के ऊपर कैप्शन लगा दिया। ठीक है, अब ये कैप्शन यहाँ पे लिखे हुए आ गए हैं। ठीक है, इन कैप्शंस को भी आप चाहें तो अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो चेंज कर सकते हैं, इनके ऊपर थोड़ी बहुत वर्किंग वगैरह आप कर सकते हैं। ये थोड़ा बहुत टाइम लेता है लेकिन यहाँ पे ये सारा कुछ लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, इधर आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस मिल जाती हैं, जर्मन, इंग्लिश, उर्दू, जो सी मर्जी में आप चाहें तो आप जो है वो उसको सिलेक्ट करवा सकते हैं। यहाँ पे आप आ जाते हैं तो इधर आने के बाद आप किसी भी कैप्शन के ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर आपको कुछ ऑप्शन मिलती हैं। ठीक है, कि आप इसको क्या कर सकते हैं कि मज़ीद भी ट्रांसलेट करवा सकते हैं। ठीक है, लाइक इंग्लिश में। ठीक है, कोई ऐसा पार्ट है लाइक आपने बाईलैंग्वेज में अगर जाना है, बाईलिंगुअल में क्या होता है कि बाईलिंगुअल में आप दो तरह की लैंग्वेज दे देते हैं। ठीक है, तो इसने यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में प्रोवाइड कर दी है, तो आप जिस तरह से भी चाहें यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। उर्दू भी यहाँ पे होती है। ठीक है, नहीं तो आप हिंदी भी करेंगे तो फिर भी वो उसको सिलेक्ट कर लेगा। इसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है तो आप देखेंगे पूरी वीडियो के ऊपर कैप्शंस भी लग गए हैं, जिसकी वजह से वीडियो मजीद हेल्दी लगने लग गई है यूट्यूब के लिए। ठीक है, यूट्यूब इस तरह के कंटेंट को कभी भी डिस्करेज नहीं करेगा। इसके अलावा आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, कोशिश करें कि 100% अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करें कंटेंट में।
ठीक है। जहाँ पे आपने एआई वॉइस यूज़ करेंगे उसमें रिजेक्शन के चांस है। अगर आप एआई वॉइस को यूज़ भी कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा एडिट कर लें बैंड लैब के ट्यूटोरियल के ज़रिए से, और यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह से आपकी वीडियो जो है वो फाइनलाइज हो जाएगी। ठीक है। तो इसके बाद इसके अंदर बहुत सारे और भी फीचर्स मौजूद होते हैं। लाइक यहाँ पे अगर मैं आ जाता हूँ तो ऊपर ट्रांजिशंस के पार्ट आ रहे हैं, ये भी आपने कहीं ना कहीं पे लगा देने हैं। सेंटर के अंदर दो पार्ट्स के दरमियान आप ट्रांजिशंस लगा सकते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी वीडियो अट्रैक्टिव लगती है। लाइक अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्री टाइप बना रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं, तो ये देखें मैं प्ले करके ये दिखाता बच्चों हूँ। को जंगल के राजा शेर की कहानी सुनाने लगती है। तभी थोड़ी ठीक है। देर में क्लास में कहीं से बहुत ही खतरनाक शेर आ जाता है। शेर को देखते ही सारे बच्चे बहुत ज्यादा शोर मचाने लगते हैं। अब यहाँ पे आप ये देखें कि ये जो है वो लिखा हुआ आ रहा है टेक्स्ट वगैरह। ठीक है। इसको जो है वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक सेट भी कर सकते हैं उठा के, और इसकी एनिमेशन वगैरह, इसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर कलर स्टाइल वगैरह बहुत ऑप्शंस आती हैं। लाइक अगर आप कहें कि आपने इस तरह का टेक्स्ट लगाना है जिसके पीछे थोड़ा सा स्ट्रोक लग जाए तो आप इसको वैसे कर दें। ठीक है। तो इसके अंदर आप मल्टीपल फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। लाइक मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ कोई यहाँ से कूल सा ये वाला। ठीक है। तो अब ये सारा जो है वो ब्लू कलर में इसके ऊपर सब टाइटल लग गए हैं। अगर उर्दू हिंदी वाले पसंद नहीं आ रहे तो इनको आप यहाँ से ग्रैब करें, सबको इकट्ठा ऑल सिलेक्शन लेके डिलीट कर दें। जहाँ पे आपको समझ ना आए आप दोबारा से ये लेक्चर सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि आप आसानी से हो। अब ये देखें कि ये बार बार कैप्शंस के साथ चीज़ चलती जा रही है। ठीक है। और इससे वीडियो का बहुत ज़्यादा कूल एलिमेंट आ रहा है। अब ये देखें कि इसने कैप्शंस भी इतने ज़बरदस्त जनरेट किए हैं कि मिलते जुलते हैं। वेल आपने इसको चेक कर लेना कि अगर इसने कहीं में मिस्टेक की है तो आप उसको वहाँ से रीकरेक्ट भी कर सकते हैं। यानी कि इस पर क्लिक करना है और आपने यहाँ पे कैप्शन में आ जाना है। इधर से आपने जो लाइन देख लेनी है उसके ऊपर क्लिक करके एडिट करके उसको चेंज कर देना है। इसमें एनिमेशन की बहुत सारी ऑप्शंस हैं, यानी कि आप जितनी डिटेल एंटर करोगे, इवन कि आप अपने टेक्स्ट को उसको भी आप एनिमेट कर सकते हो एक एक पार्ट को। लाइक मैं इस पार्ट को करके देखता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं उठा के यहाँ रखूँ अगर। ठीक है। और इसकी एनिमेशन पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे भी इसका जो है वो एनिमेशन वाला पार्ट आ रहा है। ठीक है। इस पर मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। शेर के आगे रख देता अब ये देखो कि ये इसने क्या किया है, टेक्स्ट को किस तरह से गोल्डन ग्लिटर्स के साथ शेर लिख के आगे दिया है। रख देता है। ये देखते ही शेर मजे मजे से चिकन खाने लगता है। ठीक है। ये वाला पार्ट है, इसको मैं थोड़ा सा और तरीके से एनिमेट करूंगा। यानी कि आपको एडिटिंग में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। अब जब एडिटिंग में टाइम लगेगा तो YouTube वाकई मानेगा कि भाई काम हुआ है। ठीक है। ये नहीं है तस्वीरों को जोड़ा, वॉइस को ऐड किया और YouTube पे अपलोड करने वाली बात की। इससे आपकी वीडियो को चार चांद भी लगेंगे, देखने वाला भी इंटरेस्ट लेगा, पता लगेगा कि काम हुआ हुआ है वीडियो के ऊपर। ठीक है। तो जितने ज़्यादा गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। इसके अलावा आप जो है वो जो YouTube की पॉलिसीज़ को रिजेक्ट होने से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो एक काम और करें कि आप अपने चैनल के ऊपर प्रॉपर इंट्रो लगाएं। ठीक है। बताएं कि आप ये हैं, ये आपका चैनल है और आप इस तरह से कंटेंट इसके ऊपर लेके आएंगे। दूसरे नंबर पे आपने क्या काम करना है, अगर आपकी कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह है तो उसमें आप सिंपल काम कर सकते हैं यूट्यूब की रिजेक्शन से बचने के लिए। लाइक ये स्टार्टिंग का पार्ट है, इसके अंदर आप अपनी खुद की रिकॉर्डेड वीडियो एक थोड़ी सी स्टार्टिंग में लगा दें कि टुडेज वीडियो इज़ अबाउट दिस डॉक्यूमेंट्री एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस। ठीक है। 5-7 सेकंड में एक छोटा सा पार्ट ऐड करके बोल दें। ठीक है। तो इससे आपकी वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगी, उसका एक्सपोजर भी अच्छा रहेगा यूट्यूब की नज़र में। अब मैं लेट्स सपोज इसको मैंने एक्सपोर्ट करना है, इसके अंदर बहुत ही फर्दर एडिटिंग हो सकती है। मैं अलग से कैपकट की काफ़ी फीचर्स का मज़ीद इस्तेमाल भी बताऊँगा। ठीक है। कि किस तरह से आप एडिटिंग कर सकते हैं, और मेरा दूसरा भी एडिटिंग एक सॉफ्टवेयर मैंने सिखाया, वो भी आप सीखें तो आपको एडिटिंग भी आ जाएगी जिनको नहीं आती। और इसके अलावा कैपकट का मैं फुल फ्लेज मज़ीद यूज़ जो है वो मज़ीद भी गाइड कर दूंगा। तो इसमें मैं अब एक्सपोर्ट करने लगा हूँ तो इसको मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा। ठीक है। एक्सपोर्ट करते वक्त आपने यहाँ से जो है वो इसको देख लेना है कि आपने इसका नाम क्या रखना है। ठीक है। इसका नाम रख देते हैं लाइन एंड टीचर स्टोरी, जो भी आप नाम रखना चाहें। इसको आपने सेव कर लेना अपने फोल्डर में, और एक रेजोल्यूशन आप 1080p तक कर सकते हैं या इससे ज़्यादा भी लार्जर साइज़ में, लेकिन 1080p नॉर्मल है। फ्रेम रेट आपने देख लेने हैं। अगर तो आपने बहुत ही अच्छा कोई AI टूल यूज़ किया लाइक वीओ वगैरह तो 60 FPS कर लेनी, तो 30 FPS भी बहुत है। फॉर्मेट MP4 होना चाहिए और यूँ आपने जी इसको एक्सपोर्ट कर देना है ऐसे। एक दिन मिस मायरा अपनी क्लास में। ठीक है। और ये आपकी वीडियो जो है यहाँ से जनरेट करना शुरू कर देगा और उसके बाद एक्सपोर्ट होके आपके पास फोल्डर में आ जाएगी, जो कि मैं अब आपको चला के दिखाता हूँ।